हेलो डिवाइन सोल्स। तो वीडियो बीच में बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला कारण का। स्टोरेज कई बार फुल हो जाता है। तो यूनिवर्स का मेरा क्वेश्चन था यूनिवर्स को कि यूनिवर्स हम आपके साथ कैसे अटैच हों, परमपिता परमात्मा से कैसे मिलें, तो हमें रास्ता दिखाओ। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी दृश्य शक्ति, हे मेरी रेखी माँ, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो मुझे ये कार्ड मिल गया। तो मैंने दोबारा शफल नहीं की, क्योंकि एनर्जी हम पिक कर लेते हैं पहले ही। तो सबसे पहला कार्ड ये वाला दिया है, बहुत प्यारी एनर्जी दी है। मैं हमेशा जब भी रीडिंग करती हूँ मैं इस कार्ड के दो मीनिंग लेती हूँ। एक तो 3D वर्ल्ड का मीनिंग, जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि दो डिमेंशन है ना जो, वो धरती के नीचे हैं, एक किस्म के नरक के हैं वो। थर्ड डिमेंशन आधा नरक आधा स्वर्ग, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम दुनिया में कैसे जीते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है चौथा पद, जब किसी आत्मा की जागृति हो जाती है वो चौथे पद पे जाना शुरू कर देती है। क्योंकि आत्मा की जागृति कोई छोटी बात नहीं, हजारों जन्मों से हमारी आत्मा भटक रही होती है। उस आत्मा को शुरू से ही बहुत दर्द दिए जाते हैं। परमपिता परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं, बहुत मतलब एक किस्म की बहुत हार्ड लाइफ होती है उस आत्मा की। उसको जिन लोगों की वो सेवा करती है वही लोग उसको ट्रिगर करते हैं, उसी ट्रिगर के कारण उसकी आत्मा की जागृति होती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आप मुझे यूनिवर्स कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपने परमपिता परमात्मा से मिलाने का रास्ता खोल दिया है, मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। तो आती हूँ मैं अपने कार्ड पर। इस कार्ड का मतलब, जैसा मेरा क्वेश्चन है कि हम यूनिवर्स के साथ परमात्मा के साथ कैसे जुड़ें। ये जो तीन इंसान हैं, एक शिव और शक्ति है। हर इंसान में एक शिव होता है, एक शक्ति होती है। हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है, ईड़ा नाड़ी होती है, तो वो शक्ति होती है। जो पिंगला नाड़ी होती है वो शिव होते हैं। हर एक इंसान शिव और शक्ति में बंधा हुआ है, बना हुआ है। पुराने बुजुर्गों को पता होता था, वो कहते होते थे कि आदमी की साइड सज्जा हाथ है आदमी का, इसीलिए औरत के खब्बे हाथ में अंगूठी डाली जाती है, क्योंकि वो शक्ति का साइड होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी था। जो मैं ये कार्ड लेती हूँ ना, मैं जो तीसरा इंसान है ये मैं परमपिता परमात्मा को लेती हूँ, क्योंकि हमारा सेलिब्रेशन 3 नंबर है। 3 नंबर होता है ज्ञान का, गुरु का, जुपिटर का। जब हम ज्ञान के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमें परमपिता परमात्मा आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं से ज्ञान देते रहते हैं। कोई दृश्य शक्ति होती है जिसने हमें गोद में बैठाया होता है, उसको पता होता है कि टाइम टू टाइम हमें क्या चाहिए। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं उस शक्ति को महसूस करती हूँ कि मेरी रेखी माँ, मेरी ब्रह्मंडी अर्जी, मेरी ब्रह्मंडी ऊर्जा। तो जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे ना, हमारे आस पास एक एक कण में संजीवनी बूटी है, लेकिन हम अज्ञान बस उसको देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए हमें अपनी तीसरी आँख खोलनी पड़ती है। तो ये कुंडलनी जागरण का जो जर्नी है ना, ये तीसरी आँख खोलने की ही होती है। शिव और शक्ति को बैलेंस करने की होती है। हमारी जो दो नाड़ियाँ होती हैं उनको बैलेंस करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब ऊर्जा हमारी उस नाड़ी से चलना शुरू हो जाती है तो हम परमपिता परमात्मा से मिल जाते हैं। परमपिता परमात्मा हमारी हर एक बात मानते हैं। तो जहाँ पर यही सेलिब्रेशन है। जो हमारे जैसी सोल जो होती है ना, ट्विन फ्लेम सोल, जो वो चौथा पद को पार करके 5th डिमेंशन में चली जाती है परमपिता परमात्मा के घर में, क्योंकि ये ज्ञान हमें आस्ते आस्ते मिलता रहता है। तो मुझे पता चल गया कि मैं ऊपर कौन से डिमेंशन से आई हूँ। तो 5वें डिमेंशन से मेरा मेरा असली घर है। 5वें चौथे मतलब पद के आगे 10-10 घर होते हैं। उन 10 घरों में 5वां घर है ना, वो मेरा घर है परमपिता परमात्मा के द्वार पर। तो वहाँ से मेरी आत्मा आई है। वहाँ जब आत्मा पहुँच जाती है, बहुत जन्मों की भक्ति की होती है, तब सोल वहाँ पहुँचती है। तो परमपिता परमात्मा के जो नुमाइंदे होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये सोल बिल्कुल प्योर हो गई है, अब इसको दुनिया में अलग अलग करके भेज दो। तो एक ही आत्मा को 2 हिस्सों में बांट कर अलग अलग जगह पर जन्म दे दिया जाता है। हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि हम दुनिया में जाके परोपकार करेंगे। वैसे हर एक जो सोल है ना, जब धरती पर जन्म लेती है, धरती पर जन्म लेने का कारण ही अपने कर्मों को काटना होता है। और हमारा जहाँ पर कोई काम नहीं होता, जो हमने पिछले जन्मों में अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम जन्म लेते हैं।
परमपिता परमात्मा हमें दो रास्ते दिखा देते हैं कि ये रास्ता वे नरक का है, जहाँ ये दुनिया में जाकर अपने दुख भोगोगे तो अपनी जो कार्मिक अकाउंट है उनको खाली करोगे। तो दुनिया में इसीलिए इंसान जन्म लेता है। बहुत सारी ऊपर दुनिया में आत्माएं जन्म लेने के लिए आसपास घूम रही है, तो जन्म उसी हिसाब से मिलता है जैसे हमने पिछले अपने जन्मों में कर्म किए होते हैं। लेकिन रास्ता हमें परमपिता परमात्मा दिखाते हैं कि आपकी हमारी फ्री विल होती है, हमें रास्ते कई दिखा दिए जाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार कि आपने कहाँ जन्म लेना है, क्योंकि नरक में तो नहीं कोई जाना चाहेगा। नरक से बचने के लिए हमें इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि नरक में जो हमारे ऊपर वाले डिमेंशन है ना, हमारा 1 साल वहाँ 1 दिन है, इतना फ़र्क है। तो इसीलिए हम इस अर्थ पर दुनिया पर जन्म लेते हैं। शिव और शक्ति ने, परमात्मा ने ये दुनिया इसीलिए बनाई है कि जहाँ पर आकर कर्म जल्दी काटते हैं। तो इसीलिए हम जन्म लेते हैं धरती पर कि अपने जल्दी जल्दी कर्म काटें और वापस अपने असली घर जाएं। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं तो यहाँ पर आकर हम माया नगरी पर में भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे। जब इंसान गर्भ में होता है तो उसको पता होता है कि मेरा क्या सोल पर्पज है, लेकिन जब वो धरती पर आता है, जन्म लेता है, पहले तो उस जन्म का जो दर्द होता है, बच्चा रोता है इसीलिए है। जब वो रोता है तो उसको आधा तो वहीं भूल जाता है कि मैं परमपिता परमात्मा के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या करने आया हूँ। उसके बाद जब बच्चा 5 साल तक होता है तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि बच्चे की आंखें परमात्मा जैसी होती है, उसमें परमात्मा का वास होता है। मतलब उसको सब याद होता है कि मैं क्या करने आया हूँ। जब बच्चा 5 साल का होता है ना, उसके बाद तो वो माँ बाप, आस पास रिश्तेदार उन पे परतें चाढ़नी शुरू कर देते हैं दुनियादारी की, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि हम भी मजबूर होते हैं, हमने इस दुनिया में विचरना होता है, रहना होता है। तो वो बच्चा बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाता है। हर एक इंसान के साथ ही यही होता है कि हम क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं। हम आए हैं अपने कर्मों को काटने के लिए, कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए। जो हमारा परिवार, बच्चे सब दिए जाते हैं ना, वो उसी हिसाब से दिए जाते हैं जिनके साथ हमारा कार्मिक बंधन होता है। कोई हमारा कार्मिक होता है, कोई हमारा सोलमेट होता है। लेकिन जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक ही आत्मा के 2 हिस्से करके अलग अलग इंसानों में डाल दिए जाते हैं। इसमें मेल फीमेल का कोई फ़र्क नहीं, औरत आदमी का। ये एक जेंडर में भी हो सकते हैं, 2 औरतों में भी हो सकते हैं, 2 आदमियों में भी, डिपेंड करता है। 95% जो आत्माएं होती हैं उनकी शिव शक्ति अंदर में ही होती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी शिव शक्ति बाहर होती है। शिव अलग होते हैं, शक्ति अलग होती है। मैं भी इसी जर्नी का एक हिस्सा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक पर, एक कार्ड पर भी मैंने बहुत कुछ बताना ज़रूरी समझा, जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है। हम जो सोल्स हैं, हमारा मुक्ति का मार्ग खुल चुका है। हमें जन्म से ही बहुत दर्द मिलता है, ससुराल वालों से, मायके वालों से, आसपास के लोगों से, निंदा चुगली, दर्द, मतलब हमें इतना ट्रिगर मिलता है। लेकिन परमपिता परमात्मा देखना चाहते हैं कि ये परीक्षा पास करती है सोल या नहीं। तो हमें इतने दर्द दिए जाते हैं, जात पात के बंधनों से हमें निकालने के लिए जात पात में विचरना पड़ता है हमें। मेरे साथ खुद ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि जब हम गुरबाणी तो पढ़ लेते हैं, जब गुरुद्वारे से बाहर आते हैं, अंदर में तो हम देखते हैं कि जात पात का बंधन कोई नहीं, लेकिन बाहर ऊंच नीच का बंधन तभी हमें पकड़ लेता है। इसीलिए हमारे जैसी सोल्स को जात पात के बंधनों से ऊपर उठाने के लिए हमें उनके साथ विचरना पड़ता है। हम परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट करके आए होते हैं कि इस जन्म में हम इस जात पात का बंधन तोड़ेंगे। मैंने खुद तोड़े हैं जात पात के बंधन। मुझे एहसास है कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इस रास्ते पर क्यों चलाया था, लेकिन मैंने बहुत प्यार से तोड़े हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में भी जात पात का बहुत बड़ा बंधन आया था, लेकिन मैंने उसे बहुत प्यार से संजो के मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा है या बड़ा है। मैंने उतने ही प्यार से डील किया जितने प्यार से इंसान अपने परिवार को करता है। उस परीक्षा को पास करने के बाद, कितने सालों के बाद मुझे ये जर्नी मिली है। तो परमपिता परमात्मा को मिलने का यही रास्ता होता है। पहले हमारी सोल को परमपिता परमात्मा के साथ, शिव के साथ मर्ज होना होता है। मर्ज होने में बहुत दर्द होता है, बहुत साल लगते हैं।
तो जो 10वां ग्रंथ है उसमें जो कुंडलिनी तत्व है ना, उसमें 18 साल की यात्रा लिखी हुई है। लेकिन कलयुग में ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि कलयुग बहुत जल्दी फैल रहा है, इसीलिए यूनिवर्स भी उसी हिसाब से चलती है। इसीलिए इतने आपने सोचा नहीं होगा कि कहीं पहले इतने बाबा जी होते थे, तो आप देखो यूट्यूब पर कितने बाबा जी हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, यूनिवर्स उनकी जागृति कर रही है। सारे बाबे बुरे नहीं होते, अच्छे बहुत हैं, 5-4% बुरे होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। क्योंकि अगर 100% हम सही हो गए, हम तो परमपिता परमात्मा की हस्ती हो गए, इसीलिए थोड़े से नेगेटिव लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ, 3 नंबर जुपिटर का होता है। जब हमें परमपिता परमात्मा से मिलना होता है तो हमें ज्ञान के रास्ते पर चलना होता है। 3 नंबर ज्ञान का है, जुपिटर का है, बृहस्पति का है। मैं 25 साल से बृहस्पति के व्रत रख रही हूँ, लेकिन अब मुझे उसका फल मिला है, मैं थैंक्स करती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद हमारी शिव और शक्ति को मर्ज किया जाता है, उसके बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। जो काम हम दुनिया में करने के लिए आए थे वो काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ वीडियो बंद करती हूँ। ज्ञान मेरे पास और भी यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।